बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से करेंगे, जहां पर सतपुड़ा भवन में आग पर काबू पाने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। छठी मंजिल तक अब आग पहुंच चुकी है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आर्मी के बाद अब वायुसेना भी ऑपरेशन में तैनात कर दी गई है। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी, राजनाथ और अमित शाह से बातचीत की है। थोड़ी देर में AN-32 विमान, Mi-17 हेलीकॉप्टर पहुंचेंगे भोपाल। सीएम शिवराज सिंह ने जांच के लिए कमेटी का भी गठन कर दिया है। तो सतपुड़ा भवन में आग का तांडव जो चल रहा है वो अभी भी जारी है। बताते चले कि आग को काबू करने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। तमाम दमकल की गाड़ियां इस कार्य में लगा दी गई हैं। और जी मीडिया संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, अभी की क्या अपडेट है? देखिए, अभी जो आग बुझाई जा रही, दिक्कत ये आ रही है कि जो आग बुझ रही है वो अचानक से धधक जा रही है और फिर से उससे बुझाना पड़ रहा है। यही कारण है कि 6 घंटे बीत चुके हैं, माफ कीजिएगा 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, 7 से 8 घंटे बीत चुके हैं और अब तक आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां यहां पर लगाई गई हैं। बावजूद इसके, ये तस्वीर देखिए, तीसरे फ्लोर पर आग लगी थी और ये आग बढ़कर 6वीं फ्लोर तक पहुंच गई। आप अगर ऊपर देखेंगे तो धुआं ही धुआं दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरफ SDERF की टीम आग बुझा रही है, अचानक से वहां कहीं ना कहीं चिंगारी, कहीं ना कहीं से वो आग दोबारा धधक रही है और फिर से उसे बुझाना पड़ रहा है। दूसरा, आग न बुझ पाने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हाइट बहुत ज्यादा है और हाइट ज्यादा होने की वजह से जो पानी का प्रेशर है वो उतने प्रॉपर तरीके से स्पॉट पर नहीं पहुंच पा रहा। ये धुएं का गुबार देखिए, यहां पर अब से कम 8 से 10 बार आग बुझाई जा चुकी है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन अचानक से यहां आग दोबारा धधक जाती है और फिर से उतनी ही मेहनत करनी पड़ती जितनी पहले किया गया था और लगातार ये आग बढ़ती ही जा रही है। इस तरफ की बिल्डिंग देखेंगे तो इधर भी आग की वही लपटें दिखाई देंगी। दरअसल 6वीं फ्लोर तक नीचे से पानी का प्रेशर पहुंचाना ये भी एक चुनौती है। हालांकि कोशिश पूरी की जा रही है। ऊपर से भी जो SDERF की टीमें हैं वो ऊपर से भी पाइप के माध्यम से यहाँ की आग बुझाने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दोबारा से आग धधकती जा रही है। अब एयरफोर्स से भी मदद सरकार ने मांगी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की है, लेकिन अब तक उसको लेकर कोई अपडेट नहीं है। और इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुख्यमंत्री ने बातचीत की है और घटना की पूरी जानकारी दी है, रेस्क्यू की, इसके अलावा जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं उसकी जानकारी दी है। इसके साथ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की गई है। दरअसल यहाँ पर कई सरकारी दफ्तर हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से 6वीं फ्लोर तक आप देखेंगे अगर, तो अभी भी वहां पर आग लगी हुई आपको दिखाई देगी और बार बार कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए, लेकिन ये आग अचानक से कब बढ़ जा रही है, कब धधकने लग रही है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा पा रहा है। और अब तक ये अपडेट नहीं है कि कब तक आग पर पूरी तरीके से काबू पाया जाएगा। एक बार मैं आपको जो विभाग की स्थिति है उसकी भी जानकारी दूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने जब इस मामले पर संज्ञान लिया, इसके बाद तत्काल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को जानकारी लेने के लिए भेजा गया और चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी पहुंचे यहाँ पर। देखिए, आग के फैलाव से जो संचालनालय स्वास्थ्य है उसकी स्थापना शाखा, नर्सिंग शाखा, शिकायत शाखा, लेखा शाखा, आयोग शाखा और विधानसभा प्रश्न को नुकसान पहुंचा है। हॉस्पिटल प्रशासन की जो शाखा है जो कि सतपुड़ा के दूसरे तल पर संचालित हो रहा था, इस शाखा को इस अग्नि दुर्घटना से प्रभाव नहीं पहुंचा है। ये अच्छी बात है, यानी कि जो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स हैं वो सुरक्षित हैं, उनमें बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पहुंचा है। लेकिन जो दवाओं के लिए, अस्पताल के लिए उपकरण और फर्नीचर खरीदी संबंधी जो फाइलें हैं वो दूसरे तल पर होने के कारण आग से प्रभावित नहीं हुई है। देखिए, ये फॉगिंग भी करने की कोशिश 1-2 बार की गई थी और लगातार क्योंकि पानी छोड़ा जा रहा है उस वजह से ऐसी परिस्थितियां भी बनी हैं। लगातार SDRF की जो टीम है, इसके अलावा CISF के 12 जवान भी लगे हुए हैं। तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। लगातार यहाँ पर टैंकर्स पहुंच रहे हैं। देखिए, फिर से उस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है जिसे 7 से 8 बार बुझाया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी ये आग धधकती ही जाती है, आग फैलती ही जाती है और उतनी बड़ी चुनौती बार बार पैदा होती है। आप देखिए, SDERF MP के जवान जो हैं वो ऊपर तक पाइप लेकर आए हैं, क्योंकि नीचे से
यहां तक पानी का फैलाव कर पाना वो नीचे के दमकल की गाड़ियों के लिए चुनौती है। इसलिए पाइप के माध्यम से ऊपर लाया जा रहा है और ऊपर से यहां पानी का छिड़काव करने की कोशिश की जा रही है, आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जिस जगह पर हम खड़े उसकी दूसरी छोर पर इसी तरीके के हालात कुछ देर पहले तक बने थे और यहां पर भी बार बार इसी तरीके से आग की लपटें उठ रही थी। अब बड़ा सवाल यह है कि यहां आग लगी कैसे। जो आग लगने का प्रारंभिक कारण वो शॉर्ट सर्किट बताया गया, लेकिन शॉर्ट सर्किट से अगर आग लगी तो जो प्रारंभिक तौर पर आग बुझाने के उपाय होने चाहिए, क्या वो सतपुड़ा भवन में नहीं मौजूद थे? अगर मौजूद थे तो क्या उन्हें सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया गया? क्या वो चलित रूप में नहीं थे? और क्योंकि शॉर्ट सर्किट की बहुत छोटी आग होती है और उस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। एक फ्लोर पर आग लगती है और इसके बाद वो आग धधकती हुई 6 फ्लोर तक पहुंच जाती है। ये चिंता का विषय है और ये गनीमत की बात रही कि जो स्वास्थ्य संबंधी तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम कागजात, जो वस्तुएं रखी हुई थी वो सुरक्षित हैं, जो जानकारी अब तक दी गई है। लेकिन इसके अलावा जो प्रभावित हुए हैं उससे चिंताएं बढ़ेंगी, क्योंकि तो आकाश, जब प्रारंभिक जब जांच, ये जो आग जब लगी थी तब क्या ये सोचा गया कि आग है, कंट्रोल पा लिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, और इसी सोच की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया? संभवतः अधिकारियों ने उस वक्त ये सोचा हो, लेकिन अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी सुरक्षित निकालना ये चुनौती थी और गनीमत रही कि अब तक किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है, सभी को सुरक्षित निकाला गया है। इस पूरे मामले की प्रारंभिक जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन राज्य सरकार ने किया है, जो इस मामले की प्रारंभिक जांच करेंगे और उसकी रिपोर्ट सीधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपेंगे। और कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन सुबह तक हो सकता है, जब आग बुझ जाएगी या देर रात आग पर काबू पाया जाता है। तो देखिए, इस कमेटी में एसीएस होम राजेश राजौरा, पीएस अर्बन नीरज मंडलोई, पीएस पीडब्ल्यूडी सुखबीर सिंह, इसके साथ ही एडीजी फायर कुछ शामिल किया गया। देखिए, अंदर भी कुछ लोग जो नीचे का तल जहां पर आग फिलहाल नहीं है वहां से भी कुछ लोग आपको आते हुए दिखाई देंगे। दूसरा छोर है जहां हम खड़े हैं, उसके दूसरे छोर पर यहां भी जो आग धधकती हुई दिखाई दे रही है वो 2 से 3 बार बुझाई जा चुकी है, लेकिन उस पर काबू नहीं पाया जा सका पूरी तरीके से। यह आग आखिर अचानक से फिर से क्यों लपटे पकड़ने लग रही है? अब मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। जो तस्वीर हमने पहले धुएं की दिखाई, तब देखिए वहां धुएं की जगह पर आग आपको दिखाई देगी। आग से वास्तविक नुकसान कितना हुआ है, क्या क्या नुकसान हुआ है, ये बड़ा सवाल है और इसका आकलन अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि कई शाखाएं सतपुड़ा में हैं। ठीक बगल मंत्रालय, इसके ठीक बगल विधानसभा, तो ये बहुत हॉटस्पॉट इलाका है। सारी जरूरी सेवाएं सरकार यहीं से चलती हैं। ये देखिए, मशीनरी लगातार बढ़ाई जा रही है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन रजत दुबे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो 2 दर्जन से ज्यादा हैं। सीआईएसएफ के 12 जवान हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ के तमाम जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। नगर निगम लगातार पानी की सप्लाई कर रहा है और टैंकर खाली होते जा रहे हैं, लेकिन आग पूरी तरीके से बुझती हुई नहीं नजर आ रही है। कब तक आग बुझाने की कोशिशें जारी रहेंगी और कब तक ये आग बुझाने का सिलसिला चलता रहेगा, कब तक काबू पाया जाता है, ये देखना अहम होगा। तो ये जो आग बुझाई जा रही है उसके बाद लपटे दोबारा से आकाश जो उठने लगती है, इसका कारण आपको वहां की तस्वीरें देखकर क्या पता चल रहा है? क्या अंदर जो फर्नीचर है, जो दस्तावेज हैं, उनकी वजह से आग को बुझाने में दिक्कतें आ रही हैं? कारण क्या लग रहा है आपको? देखिए, अगर अंदाजा लगाया जाए तो यही कहा जा सकता है, क्योंकि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है। पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से यहाँ पर संभवतः फर्नीचर ज्यादा है, अलमीरा वगैरह भी फर्नीचर की बनी हो सकती हैं। इसके अलावा तमाम फाइलें हैं, कागजात हैं और कहीं ना कहीं आग बहुत गहरी लगी है जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है। इस वजह से आग बुझने जब तक पूरी तरीके से बुझ नहीं पाती है और इस वजह से जैसे ही वहां से पानी की फुहार कम होती है, पानी की बौछार कम होती है, आग दोबारा लपटे लेने लगती है। और जो यहां से देखा जा सकता है कि देखिए किस तरीके से चिंगारी की तरह आग उठ रही है, बीच बीच में आग के गोले भी नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ये सीधे तौर पर कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी है, बहुत कागजात हैं, बहुत सारी यहाँ पर फर्नीचर्स हैं और तमाम उपकरण हैं। तो इस वजह से भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी आग के लपेटे में आ रहे हों। अब इन्हें बुझाने की कोशिश तो लगातार की जा रही है, लेकिन देखिए अभी वो तस्वीर देखिए, अब तक पानी फेंकी जा रही, तब तक कुछ स्थिति ठीक थी। जैसे ही पानी की बौछार कम हुई है,
देखिए फिर से वो आग की लपटें उठने लगी। ये सिलसिला लगातार चल रहा है। रजत से मैं चाहूंगा कि ऊपर की भी तस्वीरें एक बार दिखाएं, इस तरह की तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर लगभग आग बुझ चुकी थी, लेकिन अब देखिए फिर से वो आग बीच से पकड़ने लगी, बीच से आग की लपटें आने लगी हैं। जो SDRF के जवान हैं वो आग के और नजदीक पहुंचकर उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से जो पाइप है उसे भी बढ़ाई जा रही है। जो कोशिशें हैं वो कोशिशें अपने युद्ध स्तर पर चल रही हैं, लेकिन आग पूरी तरीके से कोशिशें लगातार आकाश जारी हैं आग बुझाने की। बुझाई जा सकती है। बिल्कुल, कोशिशें लगातार आकाश जारी हैं कि आग को कंट्रोल किया जा सके। आग किन कारणों से लगी, किस वजह से इसे बुझाया नहीं जा पा रहा है, इसके लिए टीम का भी गठन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट जब आएगी तब इन चीजों का खुलासा आकाश हो जाएगा। लेकिन इस अग्निकांड में अब धुआं भी उठने लगा है आकाश, लेकिन ये आकाश इस अग्निकांड का नहीं है, इस अग्नितांडव का नहीं है, बल्कि सियासी गलियारों से उठने लगा आकाश। क्योंकि जैसे ही सतपुड़ा भवन में आग लगी, कांग्रेस हमलावर हो गए। उन्होंने कहा चुनाव आ रहे हैं, इसी वजह से अब यहां पर आग लग चुकी है। देखिए आग पर सियासत हो रही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि कांग्रेस हवाला दे रही कि 2018 में भी चुनाव के पहले आग लगी थी। उस वक्त दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई, किसको सजा मिली, ये जवाब मांगा जा रहा है। हालांकि ये सियासत कितना लाजमी है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या दस्तावेजों को नष्ट करने की कोशिश की गई। इस तरह की बातें जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस तरह की अपने वीडियो जारी कर रहे हैं, बयान जारी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस मामले पर पक्ष ये रख रही है कि जो आपदाएं हैं उस पर कांग्रेस को सियासत नहीं करनी चाहिए, और ये एक तरीके की आपदा है जो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा है कि जो आरोप कांग्रेस पार्टी ने अब तक लगाए वो आरोप सभी निराधार साबित हुए, सभी आरोपों पर सरकार को क्लीन चिट मिली हो, चाहे वो जितने मामले बड़े रहे हो। और उसी तरीके से अगर इनके पास कोई तथ्य है इस घटना को लेकर तो तथ्य के साथ आरोपों को लगाएं और तथ्य के साथ कांग्रेस पार्टी सामने भी आए। अब क्योंकि जैसे कलेक्टर आशीष सिंह मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर क्या अपडेट है? देखिए आग पे लगभग काबू पाया जा गया है, और हमारी जो नीचे टीम है उसको भी हम लोगों ने प्रॉपर पीपीई के साथ में भेजा है, तो बहुत जल्दी मुझे लगता है पूरी तरीके से क्या आ रही है कि अब जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सारे के सारे जितने भी विकल्प हो सकते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उनको मोबिलाइज किया गया है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम लोग इस पर नियंत्रण। क्या उम्मीद की जाए सर, कितना वक्त लगभग लग सकता है? जैसा कि आप सामने देख रहे हैं मुझे लगता है आधे घंटे में पूरी तरीके से चीजें। बहुत अहम सवाल है, जैसे आग बुझाई जा रही है, आग अचानक से धधक जा रही है, कुछ कारण है क्या कि बार बार आग क्यों पकड़? देखिए चूंकि डक्ट्स हैं, अंदर जो तार हैं उनके थ्रू आग फैल रही है, इसीलिए अलग अलग हिस्सों में फैलने का काम हो रहा है। तो डक्ट्स हैं जो तार हैं उसके चलते आग जो है वो अंदर फैल रही है। जो भी जरूरत पड़ेगी उन सभी तकनीकों का, उन सभी चीजों का सहारा लिया जाएगा जिससे आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह लगातार मौके पर बने हुए हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि उम्मीद है कि अब कुछ देर में आग पर काबू पाया जा सकेगा। वो कह रहे हैं कि हालांकि अभी अधिकतर हिस्सों में काबू पा लिया गया, लेकिन जो डक्ट्स हैं, जो वायर्स हैं, उनके जरिए आग अंदर तक पहुंच रही है और आग बुझाने में दिक्कत आ रही है और आग धधकती हुई दिखाई देगी। अब एयरफोर्स से सहायता मांगी गई थी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत हुई थी। अब देखिए वो कब तक टीम आती है, क्या जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, उसके पहले आग पर काबू पा लिया जाता है, ये भी देखना होगा। हालांकि उस बातचीत को काफी देर बीत चुके हैं, तो अब ऐसा कहा जा सकता हो सकता है कि जरूरत ना पड़े इसी तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये टीम जो ऊपर है छत पर की, हम दूसरी बिल्डिंग पर, सतपुड़ा के दूसरी बिल्डिंग पर मौजूद हैं, इसके नीचे भी दमकल की कम से कम 22 से 25 गाड़ियां मौजूद हैं जो अलग अलग जगहों से लगातार पानी की बौछारें सतपुड़ा की जो 6 तल हैं, क्योंकि तीसरे तल पर आग लगी थी और तीसरे तल से आग धधकते धधकते आग की लपटें पहुंचते पहुंचते वो 6वीं फ्लोर तक पहुंच गई हैं। अब से कुछ देर पहले तक यहाँ पर मुख्यमंत्री निवास से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पूरी घटना की जानकारी लेने के लिए भेजा गया था। वो भी यहाँ पर पहुंचे और जायजा लिया। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे, उन्होंने बातचीत की और पूरी घटनाक्रम को देखा। अब देखना ये होगा, क्योंकि ये यहाँ पर अधिकतर जो विभाग हैं वो चिकित्सा से जुड़े रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग की बात हो या इक्विपमेंट्स की बात हो, दवाओं की बात हो, तो इसमें नुकसान कितना हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, ये बहुत अहम है और ये आकलन इस आग के बुझने के बाद ही हो सकेगा।
आकाश, आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल आग पर पा लिया गया है। एक बार जरा तस्वीरें दर्शकों को दिखा दीजिए ताकि वो समझ पाएं, क्योंकि तीसरी मंजिल में आग लगी थी और धीरे धीरे करते करते वो छठी मंजिल तक फैल गई थी। एक बार दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आकाश, बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी राजा से चाहूंगा पूरी तस्वीर दिखाएं बिल्डिंग के किस किस हिस्से में अभी आग लगी है। जो अभी आप देख पा रहे हैं ये बीच का हिस्सा, किनारे उसके देखेंगे तो वहां पर आग बुझ चुकी है, लेकिन उसके बगल वाले हिस्से में आग को कई बार बुझाया जा चुका है, लेकिन वहां आग लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर की तस्वीर है, एक कमरा लगभग वहां पर आपको दिखाई दे रहा है, वहां पर भी आग लगी हुई है इसके नीचे वाले फ्लोर में। और उसका जो बीच का फ्लोर है वो थोड़ा सुरक्षित नजर आ रहा है, लेकिन नीचे और उसके ऊपर का फ्लोर वहां पर आग की लपटें आपको सीधी दिखाई देंगी। इसके बीच का एक फ्लोर है जहां पर आग नहीं दिखाई दी, यानी कि यहाँ पर आग को बुझाया जा चुका है। जबकि सबसे बड़ी जो चुनौती जो बना हुआ है वो सबसे पहला फ्लोर जो है वहां पर लगातार आग बढ़ रही है। इसके अलावा टॉप फ्लोर पर आप एक बार दोबारा देखेंगे, तस्वीर देखेंगे, ये तस्वीर में पहले भी एक दो बार दिखाया जा चुका है। यहाँ आग पता नहीं क्या कारण है कि ये आग बुझ नहीं रही है और लगातार नीचे से यहाँ पर पानी की बौछार छोड़ी जा रही है, बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ पर आग की लपटें और तेज धुआं अपने आप उठने लग रहा है। कलेक्टर का दावा यह है कि अधिकतर हिस्सों में आग पर काबू पाया जा चुका है। हम देख पा रहे हैं कि जो नीचे की बिल्डिंग है, नीचे का फ्लोर है, उस फ्लोर में आग नहीं, वहां से आसानी से SDERF के जो जवान है वो जा रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर वाली फ्लोर पर करीब 3 जगहों पर आग की लपटें उठती हुई दिखाई देंगी और उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित नजर आ, लेकिन ठीक उसके ऊपर एक फ्लोर और जो है वहां पर भी आग की लपटें हैं। तो यानी कि अभी 3 फ्लोर पर, लगभग 3 फ्लोर पर आग जलती हुई आप देख सकते हैं, क्योंकि एक टॉप फ्लोर है वहां पर बहुत ज्यादा कमरे नहीं है, लेकिन वहां पर भी आग की लपटें हैं और आग वहां पर भी धधक रहा है, उसे भी बुझाना पड़ेगा और कड़ी मशक्कत की जा रही है। कब तक ये आग बुझ पाती है ये अभी सस्पेंस है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। ये जब देर शाम की घटना है उसके बाद से 12 बजने का वक्त आ चुका है, यानी कि 8 से 10 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अब तक आग पूरी तरीके से बुझ नहीं पाई है। तो आग का कितना विकराल रूप होगा इससे समझा जा सकता है, लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं। SDRF के जवान भी वहां पर मौजूद हैं। आकाश, जरा एक बार ये बताएंगे कि कितने जवान अभी मौजूद हैं आग को बुझाने के लिए और कितनी गाड़ियां? देखिए, CISF के करीब 15 जवान, इसके अलावा SDRF के तमाम जवान हैं और दमकल की 25 से ज्यादा गाड़ियां मौजूद हैं ऊपर तक पहुंचने के लिए। अन्य तकनीकों का भी सहारा लिया जा रहा है कि कहीं नजदीक से पहुंचकर आग पर पानी की बौछारें छोड़ी जाएं, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद पानी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि पानी का जो प्रेशर है वो प्रेशर ऊपर तक उतने व्यवस्थित तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है और प्रेशर अधिक करने की वजह से पानी तेजी से खत्म हो रहा है। लगातार जो टैंकर है उनकी सप्लाई बढ़ाई जा रही, नगर निगम लगातार यहाँ पर सप्लाई कर रहा है। और प्रेशर और ऊंचाई, दो दिक्कतें हैं, क्योंकि ऊंचाई होने की वजह से यहाँ पर तेजी से प्रेशर, जो नीचे से गाड़ियां लगी हुई हैं उनका प्रेशर नहीं पहुंच पा रहा है। इस वजह से देखिए नीचे छत पर अलग से पाइप डाली गई है एक दमकल की और यहाँ से बुझाने की कोशिश की जा रही है। यही स्थिति छत के उस पार भी है। रजत आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर छत पर चढ़कर जो SDRF के जवान हैं वो आग के करीब से उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहां अगर अंदर कहीं आग पकड़ रही हो तो पहले उसे बुझाया जाए, ताकि दोबारा जो आग फैल रही है उससे कंट्रोल किया जा सके। वही बड़ी समस्या बन रही है, कहीं ना कहीं आग रह जा रही है, इस वजह से दोबारा आग धधकती हुई दिखाई दे रही है। आकाश, आर्मी के बाद वायुसेना भी ऑपरेशन में तैनात करने की बात कही गई थी, क्या कुछ जानकारी उसके बारे में? देखिए, फिलहाल वायुसेना को लेकर अब तक कोई अपडेट नहीं है। कब तक यहाँ पर वायुसेना की टीम पहुंचेगी, हमने कलेक्टर से भी बातचीत करने की कोशिश की और अब क्योंकि जितना वक्त बीत रहा है और दावा जो किया जा रहा है कि अधिकतर पोजीशंस पर जो है वो आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी ये अपडेट नहीं है कि वायुसेना कब तक यहाँ पर पहुंचेगी, एयरफोर्स कब तक इस पूरे ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। अब वो तस्वीर देखिए, एक बार फिर से दिखाता हूँ। अभी वहां थोड़ी देर पहले तक आग बुझाई गई थी और वो फिर आग की लपट उतनी ही तेज से उठती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये तमाम दिक्कतें जो हैं वो इस पूरी घटना में सामना करने को देखने को मिल रही हैं। और कई दफ्तर सरकार के भी यहाँ पर आकाश हैं, क्योंकि आप मौके पर मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, कितना नुकसान?
देखिए, इस बात का पहले भी मैं जिक्र कर रहा था कि ये आकलन, एग्जैक्ट आकलन जब आग बुझेगी तभी हो पाएगा। हाँ। हालांकि कई जो विभाग हैं, जो शाखा हैं, वो स्वास्थ्य से ही जुड़ी हुई जी। हैं। गनीमत की बात यह है, जो जानकारी अब तक सामने आई है, कि जो दवाओं से जुड़े हुए संबंधित, उससे संबंधित जो जुड़े कागजात थे और जो सामग्री थी, वो सेकेंड फ्लोर पर शिफ्ट थी और इस वजह से वहां पर थोड़ा नुकसान कम हुआ है। देखिए, यहाँ पर जो फैला हुआ है आपका आग का, वो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं की स्थापना शाखा, इसके साथ ही नर्सिंग शाखा, शिकायत शाखा, लेखा शाखा, आयोग शाखा और विधानसभा प्रश्न, इनको नुकसान पहुंचा। यानी कि जो विधानसभा में विधायक प्रश्न लगाते हैं, उन प्रश्नों को भी नुकसान पहुंचा है। हॉस्पिटल प्रशासन शाखा जो सतपुड़ा के दूसरे तल पर संचालित हो रही थी, वो इस दुर्घटना से प्रभावित नहीं हुई है। दवाओं और अस्पताल के लिए जो उपकरण खरीदे गए हैं, उसके संबंधित जो फाइलें हैं, वो दूसरे ही तल पर थी, तो इस वजह से उन फाइलों को भी सुरक्षित रखा गया है। तो देखिए, एक बड़ी अच्छी बात यह रही कि विभाग में जो कर्मचारी अधिकारी हैं, उन्हें तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें निकाला गया और अब तक सभी को सकुशल निकाला जा चुका है, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई है। दरअसल दोपहर करीब 4 बजे की घटना है, जब संचालनालय सतपुड़ा भवन के तीसरे फ्लोर पर यह आग लगती है और ये आदिम जाति कल्याण विभाग में आग लगी थी। और जो संभावना है, आग एग्जैक्टली लगी क्यों ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभावना यही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। और बिल्कुल आकाश, और धीरे धीरे छठी मंजिल तक पहुंच गई। हालांकि कुछ जगहों पर आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी आग लगी हुई है, कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया आकाश, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।